सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग, वो शख्स जिसने वक्त और मकान के उसूल बदल दिए, कायनात के राज खोल दिए, उससे पूछा गया, क्या आप खुदा पर यकीन रखते हैं? और उसका जवाब एक ऐसा जवाब था जिसने पूरी दुनिया को उलझा दिया। आइंस्टाइन ने कहा, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। लेकिन फिर एक और मौका पर उसने कहा, आई बिलीव इन स्पिनोजा's गॉड हु रिवील्स हिमसेल्फ इन द ऑर्डरली हार्मनी ऑफ व्हाट एग्जिस्ट्स। ये कैसा खुदा है जो पांसे नहीं खेलता, लेकिन जो कायनात की हम आहंगी में जाहिर होता है। क्या आइंस्टाइन खुदा को मानता था या नहीं? और अगर मानता था तो उसका खुदा आम मजहबों के खुदा से क्यों मुख्तलिफ था? ये राज खोलने के लिए हमें उसके बचपन, उसके फलसफे, उसकी साइंस और उसके खतूत तक जाना पड़ेगा। आइंस्टाइन जर्मनी में पैदा हुआ, एक यहूदी घराने में। बचपन में मजहबी तालीम मिली, लेकिन जब उसने पहली बार रियाजी और साइंस का हुस्न देखा तो उसने कहा, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। यानी उसके लिए साइंस और मजहब दो दुश्मन नहीं थे, बल्कि दो ऐसे पर थे जिनके बगैर इंसान परवाज नहीं कर सकता। लेकिन आइंस्टाइन का खुदा मजहबों का खुदा नहीं था। उसने कहा, I do not believe in a God who concerns himself with the fates and actions of human beings. यानी वो खुदा को एक जज, एक निगरान की सूरत में नहीं मानता था। लेकिन उसने ये भी कहा, The more I study science, the more I believe in God. ये तजाद आपको हैरान नहीं करता? असल में आइंस्टाइन एक ऐसे खुदा पर ईमान रखता था जो स्पिनोजा का खुदा कहलाता है। स्पिनोजा ने कहा था, खुदा अलग हस्ती नहीं, खुदा वही है जो कायनात के कवानीन में, उसकी सिमेट्री में, उसके निज़ाम में जाहिर है। ये खुदा किसी किताब में कैद नहीं, किसी मजहब में महदूद नहीं, बल्कि ये खुदा कायनात का हुस्न है, उसका नज़्म है, उसकी अकल है। आइंस्टाइन के लिए साइंस इबादत थी। जब वो सितारों के हिसाबात देखता, रोशनी की रफ्तार को नापता, कायनात की रियाजी समझता, तो उसके दिल से निकलता कि ये सब किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं हो सकता। उसने कहा, The most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible. यानी सबसे बड़ी हैरत ये है कि कायनात को हम समझ सकते हैं। अगर ये सब केओस होता, हादसा होता, तो हम इसे डीकोड कैसे कर पाते? यही लम्हा है जहां आइंस्टाइन साइंस से बढ़कर रूहानियत की तरफ झुकता है। वो एथियस्ट नहीं था, लेकिन मजहबी भी नहीं। वो कहता था, आई एम नॉट एन एथियस्ट, आई एम नॉट अ पैंथियस्ट, I'm in awe of the structure of the world. अब यहाँ सस्पेंस और बढ़ता है। 1954 में उसने एक खत लिखा जिसे गॉड लेटर कहा जाता है। उसमें उसने मजहब के खुदा को चाइल्डिश कहा। उसने लिखा कि बाइबल इज अ कलेक्शन ऑफ लेजेंड्स। तो फिर क्या वो खुदा को रद्द कर रहा था? नहीं। अगर आप उसके दूसरे अकवाल पढ़ें तो उसका मौक़िफ़ ये बनता है, We are like a child entering a huge library filled with books in many languages. The child may sense that someone must have written those books, but does not know how. क्या ये जुमला किसी ऐसे शख्स का है जो खुदा का इनकार कर रहा हो, या किसी ऐसे का जो खुदा को मिस्ट्री, हैरत और ऑ में देखता है? यही वजह है कि आज तक लोग आइंस्टाइन के बारे में उलझे हुए हैं। कुछ उसे एथियस्ट कहते हैं, कुछ बिलीवर, लेकिन शायद सच दोनों से आगे है। आइंस्टाइन का खुदा न कलीसा का खुदा था, ना मस्जिद का, ना मंदिर का। उसका खुदा वो मिस्ट्री था जो कायनात के हर जर्रे में छुपा है। यही मिस्ट्री रवानी का सवाल है। क्या खुदा एक इंसान की तरह फैसले करता है, या फिर वो अक्ल कुल है जो कायनात के हर कानून में झलकती है? सोचिए। आइंस्टाइन ने कहा, गॉड डज नॉट प्ले डाइस। उसके लिए रैंडमनेस नाकाबिले कबूल थी। वो मानता था कि कायनात एक अकल के तहत चल रही है। क्या ये अकल उसके लिए खुदा नहीं थी? अब यहाँ से सवाल और भी गहरा हो जाता है। अगर कायनात इतनी नफीस है तो क्या ये किसी डिजाइन का सबूत नहीं? अगर हम सब कुछ डेड मैटर मान ले तो ये हार्मनी कहाँ से आई? क्या ये सब एक क्रिएटर का मंसूबा नहीं, जिसने मौत, जिंदगी, वक्त और कवानीन को एक ऐसे तवाजुन में रखा कि कायनात चलती रहे? यही वो नुक्ता है जो हमें आइंस्टाइन के खुदा के करीब ले जाता है। उसका खुदा एक राज है, एक ऑ है, एक हैरत है, एक वाय है जिसका जवाब साइंस अकेले नहीं दे सकती। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो बराह करम लाइक करें, कमेंट करें कि आपके नज़दीक आइंस्टाइन का खुदा क्या था, और सब्सक्राइब करें ताकि रवानी के साथ आप मज़ीद ऐसे राजों के सफ़र में शामिल रहें।
आखिर में ये याद रखिए, अगर दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग भी खुदा के सवाल से बच ना सका, तो हम में से कोई भी नहीं बच सकता। हम सब उस बच्चे की तरह हैं जो एक अजीम लाइब्रेरी में दाखिल होता है, किताबें देखता है, उनके सफ़े पलटता है, लेकिन असल मुसन्निफ को नहीं जानता। और शायद यही सबसे बड़ी हकीकत है। मौत, जिंदगी, साइंस, मजहब सब दरअसल एक सवाल की तरफ ले जाते हैं। क्या इस कायनात के पीछे कोई अकल, कोई खालिक, कोई इरादा है? ये सवाल ही इंसान की सबसे बड़ी जुस्तजू है। यही रवानी का मकसद है। रवानी के इस सफ़र में शामिल रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके नज़दीक आइंस्टाइन का खुदा क्या था।